हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस क्या होती है, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रो यानी चार्जेस और स्टैटिक यानी एट रेस्ट, मतलब जो चार्ज रेस्ट पे होते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। तो मतलब जो चार्ज स्टैटिक है, मतलब रेस्ट है, मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो ये चार्ज क्या होता है, जैसे हमने दो चार्ज स्पेयर लिए, एक मतलब दो हमने बॉडीज़ ली ए और बी, इन दोनों को हमने पास पास ले गए या दूर दूर, हम इन दोनों को पास पास रखे हुए हैं। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे कि या तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स फील करेंगे, मतलब या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स फील करेंगे, तो वो चार्ज होता है। मतलब ये एक एनर्जी होती है जो किसी बॉडी के थ्रू होती है, जब वो क्या करता है, कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगाता है तो वो चार्ज होता है। मतलब कोई भी बॉडी जब दो बॉडीज़ होती है वो आपस में अगर या तो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स दोनों में से कोई फोर्स लगाती है, तो अभी मान लीजिए कि वो अपना एक नेचर बता दी है। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो रिपल्शन, या दोनों अगर सेम नेचर के हैं, अगर दोनों प्लस हैं तो रिपल्सिव, दोनों माइनस है तो रिपल्सिव। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो वो अट्रैक्टिव हो गया। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो जीरो होता है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि मेरे पास दो बॉडी है, और सिल्क क्लॉथ दोनों को रब करते हैं, तो हमने ये प्रैक्टिकली ये देखा कि ग्लास रोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं सिल्क क्लॉथ में आ जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और इस पे जाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो इसलिए किसके नंबर ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा हो गए। लेकिन यहाँ पे सिल्क क्लॉथ पे क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा है बजाय प्रोटॉन्स के। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया है। इस तरह से एबोनाइट और फर की छड़ को जब रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो ये क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर से निकल के एबोनाइट की छड़ पे जाते हैं, ठीक है। अब फर से इलेक्ट्रॉन निकल के जाने इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गई, और यहाँ जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज हो गई। अब ये चार्जेस होते हैं, इनका ट्रांसफ़र अगर रब करके हम रगड़ के आते हैं तो इस मेथड को कहते हैं फ्रिक्शन, इस मेथड को कहते हैं फ्रिक्शन। यहाँ तक हमने देखा कि चार्ज क्या होता है। चार्ज वो होता है जिससे जो मतलब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स फील करता है, ठीक है, एक एनर्जी के थ्रू, और ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है तो वो पॉजिटिव के चार्ज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन ले रही है वो नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। अब जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बचते हैं 3, और प्रोटॉन फ्री बचते हैं 5। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, प्रोटॉन कितने हैं, 5। किसका नंबर ज़्यादा है, प्रोटॉन का। कितना नंबर ज़्यादा है, 2, इसलिए यहाँ +2 आ गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो पहले इलेक्ट्रॉन इस पे थे 5, लेकिन 2 और आ गए तो कितने होंगे, 7, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 5। तो यहाँ पे हो गए 7, यहाँ है 5, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना ज़्यादा है, 2, तो इसलिए 2 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए क्या होता है कि अगर रिपल्सिव फोर्स है तो दोनों सिमिलर होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो सिमिलर चार्जेस जो होते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो रिपल्सिव करते हैं। लेकिन एंटी चार्जेस, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो वो अट्रैक्टिव होंगे। मतलब नॉट सिमिलर या अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट देखिए, एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि हमने एक नायलॉन के धागे से, नायलॉन के थ्रेड से हमने ग्लास रोड को लटका रखा है, और इसके पास में हम एक ग्लास रोड को लेके जाते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये ग्लास रोड के पास में हम ग्लास रोड को लेके जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही ग्लास रोड के पास में हम एबोनाइट की रोड लेके जाते हैं तो ग्लास रोड और उस एबोनाइट की रोड में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है कूलाम, ठीक है, और ऐसा यूनिट होती है इसकी, और स्टैटिक यूनिट होती है जो कि CJ यूनिट कहलाती है। अब एक कूलाम जो है वह 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलाम के बराबर होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी की होती है क्योंकि चार्ज जो होता है ये I = Q/T, मतलब जो करंट होती है वो जो चार्ज अपॉन टाइम होती है, ठीक है। अब देखियो यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालोगे तो टाइम मल्टीप्लाई वो करंट मल्टीप्लाई टाइम हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो करंट होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे चार्ज भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप 3rd चैप्टर में पढ़िएगा, ठीक है। अगर ये जो करंट है स्केलर क्वांटिटी कैसे है, ठीक है। मैं एक बता देता हूँ क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है।
ठीक है, वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो करंट है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो करंट जो है उसकी यूनिट एम्पेयर होती है और जो टाइम होता है उसकी यूनिट टी होती है। तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई, A1 T1। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप लीजिए, या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, तो वो इसकी एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे पेंट स्प्रेइंग, जैसे हम किसी पे पेंट करते हैं तो पेंट इस पर जाके चिपक जाता है, तो एक हो गया। एक जेरोक्स की जो मशीन होती है, इसमें आप क्या करते हो कि इसमें जेरोक्स की मशीन में जो इंक आती है, जैसे जेरोक्स में क्या होता है, जो भी पेज निकल के आता है उस पर इंक है, वो इंक आपको दिखती है, तो इंक उस पर जाके चिपक रही है, तो वो जेरोक्स हो गया। एक दूसरा है वाइट चौक ऑन बोर्ड पे कोई वाइट चौक अगर आप चला रहे हैं तो वो जाके उस पर चिपक जाता है, इस वजह से बोर्ड पे आपको दिखाई देता है, तो वो भी एक एप्लीकेशन हो गया इसका। इस तरह से आप ही देख सकते हैं। एक देखिए, हम पढ़ते हैं चार्ज एंड मास रिलेशन। तो चार्ज और मास में क्या रिलेशन है कि जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे दो बॉडीज़ थी ए और बी, ठीक है, ए और बी में देखिए क्या हुआ कि जो चार्ज है वो ए से निकल के बी पर गया, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पे आए तो नेगेटिव हो गई। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो उसका कोई मास भी होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे जो 10 की पावर -27 और 10 की पावर -31, तो जिसकी पावर माइनस में छोटी होती है वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे किसकी पावर छोटी है, प्रोटॉन का मास छोटा है, प्रोटॉन की पावर छोटी है, 10 की पावर -27 ये छोटी है, और 10 की पावर -31 सॉरी 10 की पावर -27 ये माइनस में है। इसलिए जो नंबर माइनस में, जैसे हम बात करें -5 और -3, तो छोटा कौन होगा, -5, बड़ा कौन होगा, -3। तो इस तरह से जिसकी पावर माइनस में छोटी होती है वो बड़ी नंबर होती है। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर -7 जो 27 है, ये बड़ा नंबर हो गया और ये छोटा नंबर हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए क्या होगा कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ गए और यहाँ चले गए, तो यहाँ से निकल के गए, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -37 kg। अब 3 गए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27.3 × 10 की पावर -31 kg है। तो ये इतना मास इधर से ट्रांसफ़र हुआ है, तो इधर कम हुआ है इसलिए लाइट हो गया, इधर ये बड़ा है इसलिए यह भी हो गया। तो चार्ज और मास का इस तरह से रिलेशन होता है कि जहाँ चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ मास का भी इफेक्ट पड़ता है। जहाँ से चार्ज निकल के जाता है वो लाइटर हो जाती है, और जहाँ चार्ज जाता है वो हैवी हो जाती है। तो इस तरह से हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंडक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।